अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट चैनल सीमांचल बेस्ट न्यूज़। मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा आप हज़रात के सामने रूबरू होना, आप हज़रात के सामने आना इसलिए हुआ है कि आप हज़रात को कुछ खबरें हैं जो बतानी हैं। नंबर एक, मैं आपको खबर बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के नाम पे गुस्ताखी किया गया था फ्रांस के अंदर। वहाँ पर उसी के स्टूडेंट ने उसका कत्ल कर दिया और उनके साथ और दो लोगों को भी कत्ल कर दिया गया। और हिंदुस्तान में एहतजाज किया गया था, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, जैसे कि महाराष्ट्र में, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एहतजाज किया गया था। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि आप ऐसे कानून बनाएं, ऐसे कानून पेश करें कि अगर कोई इंसान किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाता है या टिप्पणी करता है या कुछ भी और ये गलत मुकदमात करता है, उन तमाम हजरात के सामने सख्त कानून हो और उन हजरात को जहाँ तक हो सके सख्त कानून देकर जेल में बंद किया जाए, या ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर कोई इंसान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान में गुस्ताखी करता हो, उसका सर कलम कर दिया जाए। दूसरी खबर जो हजरत बतानी है कि अररिया ज़िला के एक जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी हैं मुफ्ती नसीम साहब, उन्होंने कहा था कि महागठबंधन को वोट देना चाहिए। तो मेरा हज़रात से दरख्वास्त है कि जब तहक़ीक़ किया मैंने तो लोगों ने मौलाना अरशद मदनी साहब से बात किया तो मौलाना अरशद मदनी साहब ने डायरेक्टली बता दिया कि मैं सियासत में नहीं पढ़ना चाहता और जमीयत उलमा हिंद सियासत से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। इसलिए आप हज़रात किसी के बहका में ना आए, किसी के बात में ना आए। आप हज़रात के सामने जो AIM जो आई है बहुत उम्मीदें लेकर आई हैं, इसलिए आप हज़रात से गुजारिश करता हूं कि आप हज़रात के यहाँ जो भी कैंडिडेट पतंग छाप से हैं, आप उनको वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। आपके तरक्की के लिए, आपके बिहार के तरक्की के लिए, आपके इलाके की तरक्की के लिए वो हमेशा काम करेगी। वो ऐसी पार्टी है जो हमेशा से मजलूमों और गिरे हुए तबकों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहती है। आप जानते होंगे असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा पार्लियामेंट में हमेशा से मुसलमानों के बारे में या फिर दलित के बारे में हमेशा आवाज़ उठाया करते हैं। इसलिए तमाम बिहार वालों से, ख़ास तौर से सीमांचल वालों से दरख्वास्त करता हूं कि आप हज़रात अपने वोटों को बिल्कुल ख़राब ना करें, आप किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आएँ। आप महागठबंधन या गठबंधन को वोट ना देकर आप असद भाई को वोट दें, क्योंकि वो आया है आपके भरोसे भी आया है बिहार में। क्योंकि मुझे पता है कि सीमांचल के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुसलमान भाई मेरे बातों को कभी गिराएंगे नहीं और मुझे वहाँ से ज़्यादा मेरी सीट को निकालेंगे। तीसरी और अहम बात ये आप हज़रात को बतानी है कि आप हज़रात को पता होगा कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक विधानसभा है अमोर के नाम से। वहाँ पे आज से कुछ दिन पहले 29 तारीख को कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कैंडिडेट अब्दुल जलील मस्तान, इन्होंने AIM के कारकुनान की पिटाई की, उनके मारपीट किया। मैं दरख्वास्त करता हूँ वहाँ के लोगों से, अमर के लोगों से, आप किसी के बहकावे में ना आएँ, आप अपने दिल को बिल्कुल मायूस ना करें। आप हजरात ने जो ठान लिया है वो हमने मान लिया है। आप हजरात जहाँ तक हो सके आप, क्योंकि इसे पता चल चुका है कि हम हारने वाले हैं, इसलिए वैसा कदम उठा रहा है। इसलिए आप हजरात वहाँ के आपके कैंडिडेट जो है अख्तर ईमान साहब, उनको वोट देकर यानी पतंग छाप को वोट देकर आप जिताएं। और डॉक्टर अबू सायम साहब जो उनकी पिटाई लोगों ने किया है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मायूस ना हो, आप मेहनत से करते रहें। और आपको बता दूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से MP है, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। मैं आप हज़रात के सामने वो वीडियो पेश करने वाला हूँ। उससे पहले, वीडियो से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप हज़रात को मालूम होगा कि AIM ने जो सीटों घोषणा की थी, उनमें से 20 लोगों का नाम मैं आज शाम में या कल सुबह किसी टाइम में वीडियो अपलोड करने वाला हूं। आप जान जाएंगे कि किस किस विधानसभा से किस किस उम्मीदवार को मौका दिया गया है। आप हज़रात उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले ये वीडियो जो मैंने बताया था इम्तियाज़ जलील का, वीडियो आप देखिए और सोचिएगा कि वहाँ के लोगों ने किस तरीके से जुल्माना वहाँ पे लड़ाई की है और मुसलमानों को AIM को दबाने की कोशिश की है। इसलिए आप हज़रात से बिल्कुल मुद्देवाना दरख्वास्त है कि आप हज़रात हर हाल में पतंग छाप को कामयाब करें। आपने वहाँ पर कांग्रेस को बहुत मौका दिया, लगातार वहाँ 35 साल से अमोर क्षेत्र में कांग्रेस वालों ने मदद की, हुकूमत की है, वहाँ का विधायक रहा है। इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आए, आप वहाँ पे हर हाल में अख्तर ईमान को जिताएँ।
इसलिए मैं अभी आपके हज़रात के सामने वीडियो पेश करने वाला हूँ। उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर करें। आप हज़रात सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप हज़रात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस प्रकार के वीडियो हमेशा मिलते रहें और आप देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो को देखिए। ठीक है आप ले लीजिए जी। अरे सुबह देखा ये हर जगह के ऊपर ये समस्याएं आ रही ही इलेक्ट्रॉनिक हम सबको करेंगे। मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से AIMIM का सांसद हूँ। इम्तियाज़ जलील नाम है मेरा। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद हमारा ये है कि हम बिहार के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। और चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ने के लिए आए हैं। चुनाव जिस तरह से लोकतंत्र के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने तौर के ऊपर चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी अपने तौर के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए आए। और हमने जब ये इलेक्शन की घोषणा की गई थी उस वक्त हमने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए और प्रशासन के तरफ से हमने ये साफ तौर पे सुना था, हमको बताया गया था कि इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। जो इलेक्शन कमीशन की नैतिक जिम्मेदारी है कि चुनाव अगर करवा रहे हैं तो उसको फ्री एंड फेयर तरीके से करवाया जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों की जो घटनाएं हुई है वो हमको चिंतित करती है और इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि 30 तारीख के दिन हमारे MIM पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अमौर कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के राज्य अध्यक्ष जो है अख्तरुल इमान साहब, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब आप वहां पर अच्छी स्थिति के अंदर आ जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब आप बिल्कुल जीतने की कगार के ऊपर आ रहे हैं, तो जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स होते हैं और जिन्हें लगता है कि हमारी सत्ता को कोई हटा नहीं सकता है, हमारी हुकूमत को कोई हिला नहीं सकता है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें अफसोस ये होता है कि हम इसको अब सीधे डेमोक्रेटिक वे से काउंटर नहीं करेंगे तो वो कानून का उल्लंघन करते हुए हाथापाई की नौबत के ऊपर आ जाते हैं। अब हमारे साथ देखिए 30 अक्टूबर के दिन एक घटना अमौर के ही कॉन्स्टिट्यूंसी 12 ईदगाह जो जगह है वहाँ पर हुई और वहाँ पर हमारे JDU के कैंडिडेट है सबा जफर, इन्होंने हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया जो कैंपेनिंग कर रहे थे। ये घटना को हमने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। उससे नज़रअंदाज किया कि हमने सोचा कि एक इंसिडेंट होगा, तो हमने बहुत इसको ज़्यादा गंभीरता से ना लेते हुए हम आगे बढ़ गए कि चलिए हमको इलेक्शन लड़ना है करके। लेकिन कल रात की जो घटना हुई है अमौर के अंदर कि जहां पर हमारी 3 गाड़ियों को जिस तरह एक प्लान स्ट्रेटेजी के तहत तकरीबन 100-150 लोगों ने हमला किया, वो गाड़ियां तीनों ही नीचे खड़ी हुई है, 2 गाड़ियां खड़ी हुई है, एक सुबह ही गैरेज चले गई थी। तो जिस तरह से तोड़ा गया है उसके कुछ विजुअल्स भी है। और वहां पे जिस अंदाज में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, तो एक प्लान स्ट्रेटेजी के तहत में ये सब हुआ है। हमारे तकरीबन 35 के करीब वर्कर्स है जो इंजर्ड हो गए। अब इनका सिर्फ कहना यह था कि हमारे एरिया के अंदर कोई आना नहीं, हमारे इलाके के अंदर कोई प्रचार करना नहीं, ये बाहर के लोग आके क्यों प्रचार कर रहे हैं। देखिए, इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप एक मर्तबा जब कैंडिडेट बन जाते हैं, आपको अधिकार होता है कि आप कहीं पर भी जाकर प्रचार कर सकते हैं। अगर इस तरह की दादागिरी और गुंडा राज अगर करके आप ये बताएंगे कि नहीं मेरे क्षेत्र के अंदर कोई कदम नहीं रखना, मेरे क्षेत्र के अंदर कोई आना नहीं, तो फिर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने वाला है। वहां पर कल रात में जो घटना हुई है, ये साफ तौर से ये पता चलता है कि वहां के जो कैंडिडेट है अब्दुल जलील मस्तान, ये इनके बोलने के ऊपर ये पूरा खेल खेला गया। और जिस तरह से रॉड्स, पत्थर, हथियार आप जिस तरह से वहां पर हमला किए हैं, उससे साफ साबित हो रहा था कि एक प्लान तरीके से किया गया है, सिर्फ एक दहशत निर्माण करने के लिए। अब ये घटना होने के बाद हमने फौरन वहां के पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी इत्तला दी। हमने आज अवैसी साहब के जरिए इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है, जिसकी मैं एक कॉपी आप लोगों को दे रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को असद साहब ने पूरी जानकारी दी है कि यहाँ पर अगर इसी तरह का
अगर गुंडा राज करके अगर आपको इलेक्शन करवाने का है तो हमको बता दीजिएगा। हम यहाँ पर इस उम्मीद के ऊपर आए हुए हैं कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन होने वाला है। हमने पूर्णिया के जो एसपी है शर्मा साहब, उनसे अवैसी साहब ने पर्सनली बात किया है, मैंने खुद ने पर्सनली एसपी साहब से बात किया है और उनको ये कहा है कि इलेक्शन के दिन ये किस तरह की दहशत मचा सकते हैं कि अगर आज ये कह रहे हैं कि हम हमारे एरिया इलाके में कोई आना नहीं, यहाँ पे कोई प्रचार करना नहीं, और खुलेआम लाठी डंडों का अगर इस्तेमाल होता है और जो पुलिस जिस तरह से मतलब मामूली सेक्शंस लगा के ये मामले को एक बहुत ही छोटा सा रूप देने की कोशिश कर रही है। अगर हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं, इलेक्शन लड़ना हमको भी आता है, लेकिन हम यहाँ पर सीमांचल में आए हैं, यहाँ पर गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की आवाज बन के यहाँ पर आए हैं। अगर इस तरह का गुंडा राज करके, अब हमको तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से ये प्लानिंग के तहत किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 10 लाख रोजगार देने का जो वादा किए हैं वो 10 लाख लोगों के हाथ से तो नहीं थमाना चाह रहे हैं कि अगर ये तरीके से अगर आप MY का फॉर्मूला लेकर आकर मुस्लिम यादव का फॉर्मूला लेके आके आप है तो बच्चों के हाथ में तमंचे देने का तो आपका ये नहीं है कि हम युवकों को, क्योंकि अभी सत्ता नहीं बनी, किसकी इलेक्शन हुआ नहीं है और इलेक्शन से पहले ही इस तरह का अगर आपने गुंडा राज करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे जो 35 कार्यकर्ताओं को चोटें लगी है, हमारे जो कार्यकर्ता कल रात में जब वहां से आए और उसके अंदर पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोग भी थे, वो लोग भी गाड़ियों के अंदर थे, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई थी कि भाई इलेक्शन है, आप भी इलेक्शन के तरीके से लड़िए, हम भी इलेक्शन की तरह लड़ेंगे, लेकिन ये मारपीट करने का तो एक प्लान तरीके से। अब पूरा जब हमने उसका ब्यौरा लिया तो हमको पता चला कि कैंडिडेट के बोलने के ऊपर ही उनकी इतनी हिम्मत हुई है करके। अब अगर पुलिस इसको एक मामूली घटना समझकर अगर ये कर रही है तो हम बिहार के सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, पुलिस को, प्रशासन को ये साफ तरीके से बताना चाहते हैं कि आप हमको एक बात स्पष्ट कर दे कि ये इलेक्शन आप फ्री एंड फेयर तरीके से लड़वाना चाहते हैं, हम उसकी पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अगर इस तरह का इलेक्शन लड़वाने की अगर आपकी मंशा है तो आप वो भी बता दीजिए हमारे को कि नहीं, हम है तो हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, हम दादागिरी का इस्तेमाल करेंगे और दादागिरी के बल के ऊपर ये इलेक्शन होगा, तो वो भी चीज हमको बता दे। आज हमने इलेक्शन कमीशन को लेटर देकर हम उम्मीद कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने एश्योर किया है, एसपी साहब ने पर्सनली एश्योर किया है कि वी हैव टेकन दिस वेरी सीरियसली और हम बिल्कुल इसके ऊपर जो भी एक्शन लेने का है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन जिस तरह से जो FIR रजिस्टर हुई है, जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर है, मतलब लोगों आपने गाड़ियों के अंदर से मटेरियल खींच लिए है, जो हमारा कैंपेनिंग का मटेरियल था वो मटेरियल खींच लिए है, दूसरों के पास से कुछ सामान लेके गए हैं, ऐसा तो मतलब लूटपाट का भी ये मामला इसके अंदर आता है। और इसके विजुअल्स वहां पर है, पुलिस वालों को पूरे विजुअल्स अगर मिल रहे हैं वहां पे किस तरह से हुआ है, आप लेके आइए 10-20 लड़कों को लेके आइए, पूछिएगा कि क्या क्या हुआ है, किसके बोलने के ऊपर हुआ है। अगर पुलिस सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए इस तरह का ये कर रही है तो हम यकीनन इलेक्शन कमीशन के पास इसका बहुत गंभीरता से हम इसकी दखल लेने वाले हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम साफ तरीके से बताने वाले हैं कि आप हमको ये स्पष्ट कर दें कि हम हमारे जितने भी सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम प्रशासन को, इलेक्शन कमीशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा सहयोग देंगे, पूरा नियमों के हिसाब से हम इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन गुंडागर्दी के बल के ऊपर अगर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा तो मेरे हिसाब से ये बिहार के लिए बहुत घातक है। और एक तरफ JDU का कैंडिडेट हमारे ऊपर हमला कर रहा है, दूसरे तरफ है तो RJD का कैंडिडेट हमला कर रहा है, तो कांग्रेस वाला हमला, तो ये चीजें जो है ऐसा नहीं है, हमारी भी राजनीतिक पार्टी है, भाजपा को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, JDU इलेक्शन लड़ेगी, RJD इलेक्शन लड़ेगी, कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी, सब लड़ेगी। सिर्फ MIM अगर सीमांचल के अंदर लड़ रही है तो अब आप ये ताकत का इस्तेमाल करके आप हमको यहाँ पे रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम वहां पर जाके लोगों को ये बता रहे हैं कि इतने सालों तक आपने जिनके ऊपर भरोसा किया था, आज इन इलाकों की हालत देखिएगा क्या है, वहां क्यों पिछड़ा है इतना इलाका। हर टाइम इलेक्शन को सिर्फ इसी नाम के ऊपर है तो अपन है तो जात धर्म मजहब के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ाएंगे
तो आज बिहार की या सीमांचल की जनता क्यों इतनी पीछे रह गई है, क्यों इतना पिछड़ापन है वहां पर, ये अगर हम जाकर बता रहे हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें इसी बात की हो रही है कि ये आकर हमारी पोल खोल रहे हैं। हम इतने सालों तक सत्ता में थे, हम विधायक बने रहे, लेकिन ये हमको बार बार आकर रहे। उसका ये है। और दूसरा ये है कि जब सामने वाले प्रतिस्पर्धी को ये पता चल जाता है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, तब ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। हम समझते हैं कि अख्तरुल इमान साहब बहुत स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर वहां पर आए हैं, जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसी वजह से खिसियानी बिल्ली जो खंबा नोचे वैसा मामला होता है कि क्या करे, अब कुछ है नहीं तो हथियारों का इस्तेमाल करे और इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर आए। अच्छा, इस मामले में आप क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है। कल रात में केस नंबर बताया, कल रात में ही है तो इसको दे दिया गया था। नंबर बताया।